आज मैं 7वें चैप्टर के अपने चौथे लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको अनुकूली विकर्ण के बारे में बताऊंगा। अनुकूली विकर्ण क्या है? सर्वप्रथम आप ये देखें, अनुकूली विकर्ण क्या है। एक विशेष स्थान पर विशेष भू भौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों के विकास की क्रिया एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भू भौगोलिक भागों तक फैल जाने को अनुकूली विकर्ण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अनुकूली विकर्ण की परिभाषा, विशेषताएं, उदाहरण और लाभ। इससे क्या लाभ होता है? अब परिभाषा के रूप में आप देखें, जो जीव जो हमारे आसपास मौजूद हैं वे सभी एक सामान्य पूर्वज समझा करते हैं। पूर्वज अलग अलग जीवों में अद्वितीय गुणों के साथ अलग अलग हो गए, जिन्हें हम विभिन्न प्रजातियां कहते हैं। लेकिन अब वे बिल्कुल सामान्य पूर्वजों के समान नहीं हैं। अनुकूली विकर्ण वह जगह है जहाँ हम देखते हैं कि सभी जीव एक सामान्य पूर्वज से उत्पन्न होते हैं। उनके आणविक, रूपात्मक और शारीरिक गुणों में थोड़ा अंतर होता है, जो उन्हें जीवित रहने और अपने आसपास के वातावरण में अच्छी तरह से फिट होने में मदद करता है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अनुकूली विकर्ण के बारे में हमने बताया। अगला है अनुकूली विकर्ण होता क्या है, इसको आप ध्यान से देखें। भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु से शुरू होने वाली विभिन्न प्रजातियों के विकासवादी विविधीकरण और अंत में भूगोल के अन्य क्षेत्रों में विकर्ण होने को अनुकूली विकर्ण कहा जाता है। अनुकूली विकर्ण की अवधारणा कौन दिया था? देखे, ओसबोर्न 1902 द्वारा विकसित की गई। तो इस प्रकार से आप देखिए, अनुकूली विकर्ण का मतलब है किसी पृथ्वी के किसी भौगोलिक बिंदु पर जीव विकसित होता है, फिर वो धीरे धीरे दूसरे भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाता है। वो वहाँ पर जाकर वाकई वातावरण के अनुसार अनुकूल हो जाता है, जिससे एक स्थान पर एक तरह के जीव विकसित हुए हैं वो विभिन्न गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के वातावरण से, वहाँ के गुणों से क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और तभी वो जीवित रह सकते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूली विकर्ण की विशेषता। अनुकूली विकर्ण क्या है? अनुकूली विकर्ण निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं और इसको स्लूटर 2000 में दिए। पहला, सामान्य पूर्वज। अनुकूली विकर्ण की सभी प्रजातियां एक सामान्य पूर्वज जैसी दिखाई देती हैं। दूसरा, फिनोटाइप, पर्यावरण से संबंध। वंशज प्रजातियों के विविध फिनोटाइप और अलग अलग वातावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच संबंध है। उनका फिनोटिपिक संबंध हो जाता है, जिसको देख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एनोलिस छिपकलियों के शरीर और अंगों का आकार उनके आवास में टहनी के व्यास से मेल खाता है। छिपकली का विशेषता, उपयोगिता, रूपात्मक और शारीरिक लक्षण को अनुकूली विकर्ण की वंशज प्रजातियों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। ये विशेष हो गया। तीव्र जाति उद्भवन। अनुकूली विकर्ण में जाति उद्भवन आमतौर पर तीव्र होता है।
अनुकूली विकर्ण के दौरान विशिष्टता एलोपैथिक हो जाती है, अर्थात ये जो है विशेषताएं उनके शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। और अनुकूली विकर्ण के कारण क्या होते, क्यों अनुकूली विकर्ण होता है? अनुकूली विकर्ण जो विकास की एक प्रकार की कैरेक्टर्स जो विकास को परिलक्षित करता है, उसका कारण क्या है? पहला है पारिस्थितिक अवसर। परिस्थितियों के ट्रिगर के रूप में कार्य करने वाले पारिस्थितिक अवसर जीवित और विलुप्त जीवों का उपयोग करते हुए कई उदाहरणों में प्रदर्शित किए गए हैं। पारिस्थितिक अवसर पर एक समूह को प्रजाति की संख्या, रूपांतक विशेषताओं, तेजी से विविधीकरण अनुभव के कारण अनुमति देता है। पहला है पारिस्थितिक विकास में, अनुकूली विकर्ण के विकास में पहला कारण है पारिस्थितिक। परिस्थितियों के कारण वो जो है जहाँ जाते हैं उस वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं। दूसरा है सामूहिक विलोपन। भूवैज्ञानिक समय की छोटी अवधि में अधिक महत्वपूर्ण संख्या में प्रजातियों का विलोप होता हुआ देखे हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे इसका रीजन है ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, क्षुद्र ग्रह प्रभाव हो गया, जलवायु परिवर्तन है। इन कारणों से वो अपने को उससे संयोजित नहीं कर पाते, उसके अनुकूल नहीं बना पाते जीव, तो इसलिए वो विलुप्त हो जाते हैं और नई जातियाँ प्रस्थापित की जाती हैं और इसके बाद नई जातियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, पैदा हो जाती है। उपन्यास अनुकूली विकरणों का अधिकरण, माने जो उपजते हैं उनका क्या है, नवीनीकरण मूल पैटर्न पर विभिन्नता पैदा करती है जो अद्वितीय पैदा करती है। जो बचे हुए होते हैं उनमें एक अद्वितीय कैरेक्टर पैदा हो जाता है जिससे वो जो है नए जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है अनुकूली विकर्ण के उदाहरण। डार्विन की फिंचेस में अनुकूली विकर्ण। गालापागोस द्वीप इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसमें भारी मात्रा में विविधता देखी गई है। और तीसरा पॉइंट है, इन्हें डार्विन की फिंच माना जाता है। चौथा है, डार्विन ने फिंच की 14 प्रजातियों में अंतर किया। वहाँ पर उन्होंने 14, जो दक्षिण अमेरिका के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पर है, जिसको फिंच माना गया डार्विन का, और वहाँ पर 14 प्रजातियों का इन्होंने खोज किया, शायद विकसित होंगी। और छठा पॉइंट है इसमें, ये जो छठा पॉइंट है, पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये विकसित कीटभक्षी शाकाहारी पादपों के आदतों की अनुमति दी हो। ये दूसरे कारण जो कृषि और शाकाहारी भोजन की आदत उसमें आ गई हो, इसलिए वो जो है ये सातवां कारण है, इसलिए सरवाइव कर गए। आठवां है, अनुमान लगाया जाता है जब दक्षिण अमेरिका में मौजूद मूल बीज खाने वाले पूर्वज पक्षी से विकसित हुए हो, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। और नौवां कारण है, उनमें से कुछ इन द्वीपों को उड़ान भरी और विभिन्न वातावरणों की ज़रूरतों के अनुसार उन्होंने चोंच, भोजन और आदतों, देखिए चित्र देखिए, कीट भक्ष, ये है चोंच, देखिए यहाँ पर विकसित दिखाया गया है। ये चोंच लार्ज हो गया, छोटा हो गया, खाना के अनुसार देखिए, पहले छोटे थे वेजिटेरियन, लार्ज टीथ, ये स्मॉल, फिर इसके बाद धीरे धीरे विकसित हो गए। तो इस तरह से जो है प्रभाव हुआ और इनका विकास देखिए, तरह तरह के जीव हैं, फ्रूट, ये सब हैं। तो इसको देखिए, डार्विन के फिंच अनुकूली विकर्ण, ये डार्विन के फिंचेस अनुकूली वितरण के ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है अगला, ऑस्ट्रेलिया यानी अनुकूलन विकर्ण दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई जो है, इसका दूसरा पॉइंट है, म्यूनिसिपल की संख्या प्रत्येक दूसरे मर्सिपियल्स की संख्या प्रत्येक दूसरे से भिन्न, जैसे कोआला, कंगारू, आम्बेटक पैतृक मर्सुअल से हुए, लेकिन
सभी ऑस्ट्रेलिया के भीतर है। तो देखिए, एक कंगारू, वाम वाम वैट आदि पैतृक मार्सुपियन एज में जो संख्या थी, उन्हीं से जो है कंगारूवाद का विकास हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर पैदा हुआ। और तीसरा पॉइंट है अपरा अस्तानी भी अनुकूली विकर्ण से गुजरते हुए विभिन्न हिस्सों को विकसित किया। जो अपरा स्तनधारी, जिनका अपरा होता बच्चा पेट में गर्भ में पैदा होता है, उसके अस्परा संरचना जीवन यापन तरीके विभिन्न प्रकार के इनके विकसित हुए। चतुर्थ का हो गया, फिर पांचवा हो गया, और छठा अभिसारी विकास का परिणाम दोनों। तो इस तरह से इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसे जो है ये विकसित हुए। मार्सुपियल्स का अनुकूली विकर्ण, स्तनधारियों में अनुकूली विकर्ण। जो स्तनधारी हैं मार्सुपियल काल में ऑस्ट्रेलिया में कैसे विकसित हुए, ये दिखा है। मार्सुपियल रेडिएशन अर्थात मार्सुपियल विकर्ण। अगला आता है, दूसरा पॉइंट आता है स्तनधारियों में हरकत। स्तनधारियों में अनुकूली विकर्ण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होता है। इसमें दूसरा पॉइंट मनुष्य ग्रह पर सबसे अधिक विकसित है, ये सभी जानते हैं। और इसमें बदलाव हुआ। मनुष्य द्विपाद दोनों अंग से चलता है, अन्य अंग भुजाएं और उसके बाद हाथ से ठीक कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं। टाइपिंग, जूते फीते पा सकता, दैनिक कार्य को अपना आराम से कर सकता है। ये भी रेडिएशन विकर्ण अनुकूलन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। पांचवा है, हमारे शरीर का संरचना जलवायु भी तापमान इंगित करती है जो मनुष्यों में संतान पैदा की। और इसी जलवायु और तापमान और वातावरण के अनुकूलित होने के कारण बच्चा भी पैदा सफलतापूर्वक होते हैं, चाहे ठंडे में हो, चाहे गर्मी में हो, चाहे कहीं भी। कीड़े मकोड़े के हिस्सों में अनुकूली विकर्ण। अब कीड़े मकोड़ों में कैसा विकास अनुकूली विकर्ण के कारण हुआ है, देखिए। सभी कीड़ों में मुखांक जैसे होते हैं, लेब्रम, ये लेवियम, और एक जोड़ी जबड़ा और मक्सिला हाइपोफिनिक्स। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार भोजन संग्रह में मुखांक अलग अलग स्थानों में संशोधित किया जाता है। और तीसरा है, एक कीड़ों में है, तीसरा है कुछ अच्छी तरह से विकसित होते हैं और कुछ कम विकसित होते हैं। कीड़ के बीच प्रजातियों का निर्माण होता है। इसमें कीड़ों के बीच विभिन्न प्रजातियों को, और कीड़े जो होते हैं इसमें देखिए मुख्य रूप से उनमें क्या क्या है, ऊपरी ओंठ है, निचला ओंठ है, एक जोड़ी जबड़ा है, ये तो मुख्य हुआ। और इसके बाद विकर्ण के कारण उनमें विभिन्न प्रकार के कीट पैदा होते हैं। और अनुकूली विकर्ण का प्रभाव देखिए। अनुकूली विकर्ण जीवों में प्रतिकूल वातावरण में छोड़कर अनुकूल वातावरण अनुकूल की अनुमति देता है, जिससे जीव अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होते रहते हैं और अपने विलुप्त होने की संभावना को कम कर देते हैं। अगला है, अनुकूली विकर्ण एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता को जन्म देते हैं। विविधता को जन्म नई प्रजातियों का उद्भव अनुमति देता है, जिससे रूपात्मक शारीरिक लक्षणों को प्रदर्शित करती है। अनुकूली विकर्ण के कारण विकासवादी प्रक्रिया तीव्र होती है और इन परिस्थितियों को निशाने पर उपयोग करने की अनुमति देता है। अर्थात अनुकूली विकर्ण के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है और विकास की लय में, सीढ़ी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके सारांश को थोड़ा देख लीजिए। अनुकूली विकर्ण निकट संबंधी समूहों में सबसे अच्छे रूप में देखे जाते हैं, जो अपेक्षाकृत कम समय में विकसित हुए। यह अवसर होता है कि जब कोई जीव ढेर सारे पारिस्थितिक अवसरों के साथ एक नए क्षेत्र में प्रवेश करता है, जैसे है गैलापागोस द्वीप में डार्विन फ्रिंज में देखिए आप कैसे चोंचों का विकास हुआ। और दूसरा उदाहरण है ये हुआ लक्षण विकसित होने के कारण बन सकता है। और जैसे उदाहरण में है डायनासोर, इसमें डायनासोर है। डायनासोर कैसे ये दो समूहों के बीच के करैक्टर होते हैं, और जो दो समूहों को इन्होंने प्रभावित किया और पैदा किया और विकसित किया। तो इस तरह से बच्चों दैट्स ऑल। इस तरह से आपने देखा विकर्ण
अनुकूली विकिरण का कैसा प्रभाव होता है, जो हमारे विकास की गति में, विकास के लय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप हमारे इस चैनल विषय विज्ञान विषय विज्ञान बायोलॉजी, हमारा जो चैनल है विज्ञान बायोलॉजी, वो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने नए बच्चों को इसको अवश्य आप सब्सक्राइब कराइए, जिससे उनको हमारा ये जो है महत्वपूर्ण लेक्चर, जो एक हम नोट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आपको प्राप्त होता है। थैंक यू।